हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अगली क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम करेंगे एक व्रत की सम्मितियां। अभी तो इसमें लगता है 2-3 वीडियो और चलेंगी, देखा था आगे सिलेबस काफी लंबा बचा हुआ। अभी तो एक व्रत की सम्मितियां। व्रत एक मनमोहक आकृति है, मनमोहक जो दिल को अच्छी लगे, मन को अच्छी लगे। तब क्या होता है जब आप एक वृत्त को उसके केंद्र के पारित घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। केंद्र के पर जैसे घड़ी की सुइयां ऐसे घूमती है ना, तो ऐसे अगर हम इसको घुमाएं तो क्या होगा, वह स्वयं के साथ संपाती हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। हर पिक्चर में आपको पहले जब भी थोड़ा घूम जाएगा, आपको कोई उस पहिए में इसमें अंतर वृत्त में अंतर नजर नहीं आएगा। इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप उसे किस कोण पर घुमा रहे हैं। भाई 30 में घुमाओ, 60 में घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः एक वृत्त के लिए प्रत्येक कोण सममिति का कोण होता है, यानी किसी भी आप कोण पे घुमा लो, हर कोण उसका सममिति का कोण होता है। अब एक वृत्त की परिसीमा पर एक बिंदु लीजिए। मान लो ये वृत्त है, परिसीमा यानी इसकी परिधि पे हमने एक बिंदु P ले लिया और इसे केंद्र मान लिया, केंद्र O है, हमने केंद्र O से मिलाया। इसे बढ़ाकर वृत्त का एक व्यास बनाए, यानी इसको बढ़ा के, व्यास पता है ना जो केंद्र में से जाए और दोनों कोनों को मिला दे, तो ये हमारा व्यास बन गया PQ। इसे बढ़ाकर वृत्त का एक व्यास बनाइए। क्या यह व्यास इस वृत्त की परावर्तन समिति की एक रेखा है। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, जो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर जाए, एक दूसरे को ढक ले, जो बिल्कुल हूबहू एक जैसे हो, उसको हम परावर्तन समिति कहते हैं। शायद पहले भी बताया था आपको परावर्तन समिति के, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है। हाँ, प्रत्येक व्यास वृत्त एक समिति, यानी हम वृत्त के अंदर कितने भी हम व्यास खींच सकते हैं, ऐसे सारे के सारे परावर्तन समिति की एक रेखा बनाएंगे। पहियों की तरह हम अपने परिवेश में ऐसी अनेक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं जिसमें घूर्णन समिति होती है। उन्हें ज्ञात करने के लिए, जैसे घूर्णन समिति जो घूम जाए, जैसे ये वाली घूर्णन समिति है, इसमें ये वाली हो गई, इसमें जितनी लाइनें खींचे सारी घूर्णन समिति है। ठीक है, ये हमने कर रखा है पहले ही। अब आगे आओ, आइए पता लगाइए। नीचे दिए गए वृत्त के त्रिज्या खंडों में इस प्रकार रंग भेजिए कि आकृति में 3 समिति के कोण हो। नंबर 2 4 समिति के कोण हो। नंबर 3 पे क्या है, समिति के संभव कोणों की संख्या क्या हो सकती है। अगर मर्जी से ले, और दिख नहीं रहा था, भूले जा रही थी। समिति के संभव कोणों की संख्या, अपनी मर्जी के आप कोण ले सकते हैं यदि इन त्रिज्या खंडों को अलग अलग रंगों से, अलग अलग विधियों से भरा जाए तो। ठीक है, हम करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, रंग के लिए मैं थोड़ा स्केच पेन ले लेती हूँ। जैसे पहले हम इसका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। पहले तो मैं ये सर्कल बना देती हूँ। आप बिल्कुल वो या तो प्रकार से या किसी ढक्कन से बिल्कुल गोल बनाना। इसमें कितना है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक हमारा ऐसे है, एक ऐसे है, 2, ये हमारी इतनी लाइनें गई हुई है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आपके 3 समिति, जो हमारा पहला है 4 समिति के कोणों। 4 का मतलब क्या है कि पहले में 3 समिति के कोणों, यानी हमें सिर्फ तीनों में रंग भरना है। टोटल 12 है, 3 में रंग भर देंगे, बाकी 9 बचे। तो हर 3 को छोड़ के, यानी जैसे हमने इसमें रंग भर दिया तो 1 2 3, तो हम इसमें रंग भरेंगे, 1 2 3 इसमें रंग भरेंगे। जब हमें 3 बनाना है तो इसमें हर 3 के बाद छोड़ के हम रंग भरेंगे। और इसमें आप देखोगे ये बिल्कुल पंखे वाली शेप बन रही है। इसको आप जैसे घुमाना चाहो, हर 120 डिग्री पर 3 समिति के कोण बन रहे हैं। यानी पुराने वाले पिक्चर लाने के लिए, आकृति लाने के लिए आप इसको 3 बारी घुमा सकते हो। तो इसमें हमारा समिति का कोण क्या हो जाएगा, समिति के कोण कितने हैं, 3 है। इसमें 3 समिति, पहले तीसरे वाले में सब बताएंगे। इसमें समिति के कोण है। अब कहते हैं 4 समिति के कोण हो, तो यानी इसको फिर बनाते हैं पिक्चर 2 में। ये हमारा वृत्त बन गया। या बिल्कुल नाप के बनाना। ठीक है, इसमें 4 के लिए हम मान लेते हैं हमने इसको रंग भर दिया। एक ये भर देंगे, एक इसके ये भर देंगे, 1 2 छोड़ के एक ये भर देंगे, 1 2 छोड़ के हम इसके
इसमें ये ऐसे ही गलत भरा गया, ओहो दोबारा बनाना पड़ेगा। पिक्चर साफ नहीं बना रखी ना मैंने, इसलिए ऐसी गड़बड़ हो रही है। एक देखो ये बना, ये बना, ऐसे बना, ये बन गया, और इसके साथ ये वाली लाइन गई, इसके साथ ये वाली लाइन गई। तो इसमें हमें 2 छोड़ के भरना पड़ेगा। मान लिया हमने ये भरा, 1-2 छोड़ के हम इसको भरेंगे, 1-2 छोड़ के इसको भरेंगे, और 1-2 छोड़ के इसको भरेंगे। अभी 1-2 छोड़ के ये आ गया। इसमें हमारे आप देखोगे, देखो 4 हमारे समिति के कोण आ रहे हैं, यानी 90-90 डिग्री पे घुमाते जाएंगे। तो इसमें हमारी समिति के कोण कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो ये हम लिख देंगे, समिति के कोण इसमें कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। अगर कोई पूछे कितने कितने कोण का है, तो ये बन जाएगा 120 डिग्री, जो 3 वाला था ना हमारा, 120 पे, 12 दूनी 24, 2 पे, और 12 3 36, 360 पे। 360 जरूर आएगा। 4 में है तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, 9 दूनी 18, 180 डिग्री, 9 ते 27, 270 डिग्री, और 360 डिग्री। ये हमारे 4 समिति के कोण बन जाएगा। अब कह रहे समिति के संभव कोणों की संख्या क्या हो सकती है, बोले क्या क्या ले सकते हैं इसी पिक्चर के अंदर। अगर हम मान लो हमारे अंदर कितनी है ये, इसमें कुल जो संख्या ये 12 है, तो 12 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, तो जैसे मैं इसके अंदर बनाती हूं, प्रश्न नंबर 3, पेंसिल गिर गई। तो इसके अंदर जैसे आपने हम गिन लेंगे, इसको गिना जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को कौन कौन भाग करता है? 12 को हम देखेंगे भाग करता है, एक तो 2 भाग करता है, 3 भाग करता है, 4 भाग करता है, 6 करता है। ठीक है। तो इतनी जो हम है 3 और 4 के बना चुके हैं, तो इतने हमारे समिति के कोण हो सकते हैं। अगर हम 2 बनाएंगे तो हमारा निकालने का तरीका क्या है? 360 को 2 से भाग कर दिया, क्या बन जाएगा? 180 डिग्री और 360 डिग्री के 2 हमारे समिति के कोण बन जाएंगे। पिक्चर कैसे बनाओगे? मान लो ये है, ऐसे ऐसे, वही ये और इधर किया और इधर किया। इसमें हम बिल्कुल जो हमारे उल्टे हैं 2 को ही हमें इसमें रंग भरना है। इधर हो गया, इसके साथ ये बन गया, बस इसको 2 बार ही घुमा पाएंगे हम। और क्या हो सकता है हमारा? एक 3 और 4 का तो बना ही चुके हैं। और क्या हो सकता है? अगर हम 360 को 6 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 60, 6 60 दूनी 120, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चिक 36, 360 डिग्री। तो इसमें हमारे कितने कोण बनेंगे? 6 कोण। और इसमें कितने बने थे? 2 कोण। तो हमारे पास 4 इस तरह समिति के कोण मिल सकते हैं। दी हुई पिक्चर में कितनों पे? 2 मिल सकते हैं कोण हमें समिति के, 3 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं, और हमें 6 मिल सकते हैं। 6 वाले में कैसे करेंगे? इसी का तो इसका काम नहीं है, भर देंगे। 1 छोड़ के 1 इसको भर दिया, ये यानी हम इसको 6 बारी ऐसे घुमा सकते हैं, घूर्णन समिति बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद वृत्त और वृत्त और वृत्त को छोड़कर ऐसी 2 आकृतियां बनाएं जिसमें परावर्तन समिति और घूर्णन समिति दोनों हो। तो ये क्या करेंगे? इसमें हम क्या बना सकते हैं? और घूर्णन समिति 2 हो, इसको हम कैसे बनाएंगे? क्या बना सकते हैं इसके अंदर? वो बना सकते हैं, तो ऐसी 2 आकृतियां बनाई हैं। अगर हम समांतर बना देंगे तो इसके ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, ये बना सकते हैं समांतर चतुर्भुज। अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाएं तो क्या होगा? ये देखो, ये तो हमारी इसके अंदर ये क्या बन जाएगी? हमारी परावर्तीय समिति भी बन जाएगी, क्योंकि देखो इधर मोड़ेगा इसके ऊपर जाएगा, इधर मोड़े इसके ऊपर जाएगा। और घूर्णन समिति हमारी क्या बन जाएगी? एक तो इस पे भी 4 बन जाएगी, नहीं इसमें घूर्णन समिति, हाँ नहीं घूर्णन समिति नहीं बन पाएगी। उसकी बजाय हम ये ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज में हमारी 3, 1, 2 और ये 3 तो इसके अंदर हमारी हो जाएंगी कौन सी, परावर्तीय समिति, परावर्तीय समिति, और 3 हमारी घूर्णन समिति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, एक तो ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। तो 3 इसके अंदर घूर्णन समिति भी होंगी। और क्या ले सकते हैं, एक तो हमारी ये पिक्चर हो गई, दूसरी पिक्चर हम क्या ले सकते हैं, हम एक षटकोण ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी वो कितनी हो जाएंगी, ये हमारा षटकोण है। ठीक है, इसमें हमारी वो कितनी हो जाएंगी, एक तो जो परावर्तन समिति, एक तो ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, इसके ऊपर जाएगा, हाँ 5 और 6। इसमें जो हमारी परावर्तन समितियां बनेंगी, कितनी बनेंगी इसके अंदर, 6 बनेंगी। और जो इसी पर ही हमारी जो घूर्णन समिति बनेगी, एक ये बन सकती है, ये, और हमारी जो घूर्णन समिति बनेंगी ये भी 6 बनेंगी। ठीक है, ये हमारा तीसरे का पार्ट हो गया। क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि घूर्णन और वृत्त और वर्ग को छोड़कर ऐसी 2 आकृतियां बनाइए जिसमें परावर्तित समिति और घूर्णन समिति दोनों हो। ये हमने बना दिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहां भी संभव निम्नलिखित एक कच्चा स्केच बनाइए। ये आपको फुट्टे और पेंसिल से नाप के बनाना है। अब आ रहे कच्चा स्केच। जहां भी संभव, इसमें एक त्रिभुज जिसमें न्यूनतम 2 समिति की रेखाएं हो, कम से कम 2 होनी चाहिए, और तथा न्यूनतम 2 समिति के कोण हो। इसको हम फिर दोबारा त्रिभुज में हम बना देंगे समबाहु त्रिभुज, वही बनाएंगे। न्यूनतम हम दें, कम से कम इतनी होनी चाहिए। हम क्या बना देंगे इसमें, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें देखोगे, एक तो हमारी वही 3 हमारी इसके अंदर क्या हो जाएंगी, इसको ये लिखा ना, समिति की रेखा, समिति की रेखाएं इसके अंदर कितनी है, 2, 3 है। तो कम से कम 2 होनी चाहिए न्यूनतम। और इसमें हमारे ये क्या हो जाएगी, समिति के कोण भी 3 है, 3। ठीक है, दूसरी ये है हमारा एक पार्ट। तो इसमें हम समबाहु त्रिभुज बना के दिखाएंगे। दूसरी में कह रहे हैं एक त्रिभुज जिसमें केवल एक समिति की रेखा हो लेकिन कोई घूर्णन समिति हो, तो इसको हम कहेंगे समद्विबाहु बना देंगे। समद्विबाहु याद है, जिसमें 2 भुजाएं आमने सामने की, 2 भुजाएं बराबर हो, तो हम कौन सी बना देंगे, समद्विबाहु। ठीक है, इसमें जो होगा ये हमारी कौन सी है, ये बनेगी समिति की रेखा, इसके अंदर एक होगी, ये हमारा बी पार्ट है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे हम। समिति की रेखा कितनी है, इसमें 1 है, और इसमें जो हमारी समिति के कोण कोई भी नहीं है, समिति के कोण इसमें 0 है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये कह दो नहीं है। ये हमें इसमें समद्विबाहु घूर्णन समिति वाला ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी परावर्तीय समिति ना हो। यहां पर हम क्या बना सकते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसमें समांतर चतुर्भुज कैसे बनाएंगे, पेन से बना देते हो, दिख जाएगा ऐसे, समांतर में जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है।
इसको लेकिन अगर ये देखो ऐसे, अगर हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास परावर्तन वो क्या कहते हैं समिति की रेखा नहीं है, अगर ऐसे यहाँ से मोड़ेंगे तो ये कोना इसके ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये कोना यहाँ निकला रह जाएगा, ये कोना इधर दूर चला जाएगा। अगर हम इधर से भी मोड़ने की कोशिश करते हैं, ये कोना यहाँ जाएगा, ये कोना यहाँ जाएगा। ऐसे इधर मोड़ेंगे तो भी हमारा मैच नहीं करना, ये इधर करेगा, इधर करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर घूर्णन अगर समिति बना रहे, घूर्णन अगर हम बना रहे समिति, तो हमारे पास ये आ जाएगी। यहां से घुमाएंगे तो भी वही पिक्चर आएगी, यहां से घुमाएंगे तो भी आएगी, यहां से घुमाएंगे तो भी आएगी। तो इसमें हम बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। तो इसमें हमारे पास जो समिति की रेखा, वही वर्ड लिख देंगे, इसमें कोई ये क्या कहते हैं परावर्तन समिति, परावर्तीय बड़ी की मात्रा, परावर्तीय समिति जो पूछे होनी चाहिए तो इसमें नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है। और घूर्णन समिति हाँ है इसके अंदर। अगर हम समांतर चतुर्भुज लेते हैं तो परावर्तित समिति नहीं है, बट लेकिन घूर्णन समिति है। एक परावर्तित समिति वाला चतुर्भुज जिसमें कोई भी घूर्णन समिति ना हो, तो इसमें हम, लेकिन उसमें परावर्तित समिति हो, तो इसमें हम कौन सा ले सकते हैं? हम इसमें ये ले सकते हैं, इसमें तो नहीं, इसमें हम लेंगे समलंब। समलंब के अंदर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और ये जो समांतर रेखाएं नहीं, ये बराबर होती है। इसका नाम होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब। इसमें आप देखोगे, देखो जो हमारी समिति की रेखाएं हैं वो तो हम ये वाली ले सकते हैं। जो हमारी समिति की रेखा वो ये होगी, यहां से मोड़ा तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो घूर्णन समिति है, अगर हम यहां से इसको घुमाएंगे 90 डिग्री पे, ऐसे लंबा खड़ा हो जाएगा ये। अगर उल्टा करेंगे तो ये चौड़ा हिस्सा ऊपर चला जाएगा, भीड़ा हिस्सा नीचे आ जाएगा। सिर्फ 360 डिग्री पर ही घूमने पर पहले वाली इसकी आकृति आएगी। तो इसमें हमने क्या पूछ रखा था, इसने परावर्तित समिति, तो इसमें हम लिखेंगे है, और इसमें घूर्णन समिति नहीं है, क्योंकि हम इसको घुमाकर वैसी आकृति दोबारा नहीं ला सकते जब तक उसको पूरा एक चक्कर ना कटवाए। ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। एक आकृति में समिति का न्यूनतम कोण 60 डिग्री है। इस आकृति के समिति के कोण क्या होंगे? तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? ये तो आपको आसान है, सिर्फ गुना ही करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हमारा दे रखा है समिति का न्यूनतम कोण कितना है? 60 डिग्री। तो अन्य समिति के कोण होंगे, इसको हम 60 से गुना करते चले जाएंगे। 60, 6 दूनी 12, 120, 6 तिया 18, 130, 6 चौक 24, 240, 300 और 360। ये सारा 60 का पहाड़ा है। और कब तक लिखना है? जब तक आप 360 तक ना पहुंच जाए। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, चौथा था। 5वां क्या कहता है? एक आकृति में समिति का कोण 60 डिग्री है, ये जो अभी हमने किया था। इस आकृति के 2 अन्य समिति के कोण बनाइए जो 60 डिग्री से कम है और समिति का न्यूनतम कोण बना रहे। 360 के पहाड़े में और क्या क्या आता है जो 60 से कम हो? जैसे इसके अंदर हम 30 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? समिति के कोण जिनका न्यूनतम 60 डिग्री से कम है, यानी छोटे से छोटा आपका 60 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हम 30 ले सकते हैं।
3 का पहाड़ा लिखना है 360 तक। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, पीछे 0 लगाते जाओ। 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नीम 27 और 30 धाई 30। ये हमारे, और 3 धाई 30। अच्छा वो रह गए 3 11 पे 330 डिग्री और 360 डिग्री, ये ठीक है। और हमें 2 बनाने हैं। एक और क्या हो सकता है हमारा, वही लाइन दोबारा लिख के हो जाएगा दूसरा। 20 का ले सकते हैं, 20, ये भी 36 को भाग करेगा। 20 40 60, 20 बढ़ाते जाओ। 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 और 360 डिग्री। ये हमारे वही 2 सेकंड क्वेश्चन है, वही सममितीय का कोण जिनका न्यूनतम 60 डिग्री से कम है। तो यह हम 30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 360 हम उन कोणों से स्टार्ट कर सकते हैं जो 360 के जिनके पहाड़े में 360 आए। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। छठे से आखिर तक ये हम कल करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।